इमेजिन दिस, आप उठे, मिरर में देखा और सोचा ये चिन से जिद्दी पिंपल जा क्यों नहीं रहा, और जब तैयार होने लगे तो देखा कि डेनिम और टाइट होती जा रही है। पीरियड्स या तो मिस हो रहे हैं या फिर बहुत ही रेगुलर है, और वेट चेक करो तो देखो थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है, चाहे जितनी भी डाइट पे कंट्रोल करना शुरू कर लो। इसी तरह आता है पीसीओएस, उन साइंस के साथ जो हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। बट हियर्स द ट्रुथ, पीसीओएस आपकी गलती नहीं है, ये आपकी प्लेट का फूड है जिसे हमें सही तरीके से खाना है, सही इंग्रेडिएंट्स के साथ खाना है, जिससे हम हील हो सकते हैं। करना है तो सिर्फ ये, आपको जानना है कि क्या खाना है और कब खाना है। और अगर आपके दिमाग में आ रहा है क्या तामझाम होगा इसके पीछे, बिल्कुल तामझाम नहीं होगा। इंडियन वे में मैं आपको बताऊंगी आपको अपनी प्लेट कैसे बैलेंस करनी है। हाय, दिस इज सोनल कपूर, सर्टिफाइड फिटनेस कोच, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट और आपकी दोस्त। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको पीसीओएस है या फिर आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आपको अपनी प्लेट कैसे बैलेंस करनी है, क्या खाना है, क्या डाइट होनी चाहिए, ताकि आप अपने हार्मोन्स बैलेंस कर सके, वेट लूज कर सके और दोबारा एनर्जेटिक फील कर सके, वो भी बिल्कुल इंडियन फूड के साथ। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं पीसीओएस को अंदर से, और जानते हैं कि कौन सा फूड हमारे हार्मोन्स के लिए मेडिसिन का काम कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि पीसीओएस क्या है। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन और एंड्रोजन्स यानी मेल हार्मोन्स ज्यादा बनने लग जाते हैं। इस वजह से ओव्यूलेशन इरेगुलर हो जाता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नंबर 1 पीरियड्स डिले होने लगते हैं, मीठे के लिए क्रेविंग्स बढ़ने लग जाती है, नंबर 3 फेस पे एक्ने, हेयर फॉल, अनवांटेड जगहों पे हेयर आने लग जाते हैं, नंबर 4 वेट कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है, और नंबर 5 हमारे मूड स्विंग्स कांस्टेंट होने लग जाते हैं। पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसे हम अपने वर्कआउट, डाइट और स्ट्रेस मैनेज करके हील कर सकते हैं। वर्कआउट के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डाइट। अब प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लड़कियां वन साइज फिट्स ऑल प्लान यूज कर लेते हैं अपने ऊपर भी। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी टिपिकल पर्सन की डाइट देखी कि वो कार्ब्स कम खा रहा है तो चलो कार्ब्स कट कर दो, हम भी कट कर देते हैं, वेट लूज होगा। लेकिन पीसीओएस के केस में ऐसा नहीं वर्क करता। सिर्फ सैलेड्स या सूप्स के बेसिस पर आपकी हेल्थ और ज्यादा बिगड़ सकती है, पीसीओएस और डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से हार्मोन्स और ज्यादा इंबैलेंस हो जाते हैं। ये थी मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2 हम ये करते हैं कि हम स्विच कर लेते हैं हेल्दी स्नैकिंग पे। अब उसमें हम जाते हैं, मार्केट जाएंगे, हम हेल्दी बिस्किट्स ले लेते हैं, हेल्दी बार्स ले लेते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी पीसीओएस की हेल्थ पे गलत असर नहीं पड़ेगा। बट सच ये है कि वो भी एक प्रोसेस्ड फूड है जो आपको नुकसान ही कर रहा है। आपको ज्यादातर फ्रेश फूड्स पे रिलाई करना है आपकी डाइट के लिए, और जितना हो सके ऐसी चीजों को, स्पेशली जो प्रोसेस्ड पैकेज्ड चीजें हैं, इनको अवॉइड करना है, चाहे उस पे हेल्दी लेबलिंग ही क्यों ना हो। अब हम समझते हैं राइट सॉल्यूशन। इसका राइट सॉल्यूशन है बैलेंस, सही कार्ब्स, सही फैट्स और सही टाइमिंग के साथ इंडियन फूड खाना। आयुर्वेदा के हिसाब से भी पीसीओएस कफ और वात का इम्बैलेंस होता है, जिसे हम अपने नॉर्मल घर के खाने से भी ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजमा, घर की दालें, लौकी, हल्दी, जीरा, मेथी और घर का बना देसी घी। तो चलो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कौन सा डाइट प्लान पीसीओएस के लिए बेस्ट है, क्या खाना चाहिए हर मील में, कितना खाना चाहिए और किस कॉम्बिनेशन एंड एडिशन से आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिंस इंडियन कुकिंग है तो ऑयल या घी का हमें सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो आपको कौन सा यूज करना है। तड़के के लिए यूज करेंगे आप देसी घी। कुछ अगर ऐसा है जैसे सब्जी, ड्राई सब्जी हम बनाते हैं, उसमें आप यूज कर सकते हैं कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल, या फिर अगर सैलेड्स हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। इसी के साथ साथ हम अपने पीरियड्स और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए सीड साइक्लिंग करेंगे, जिसके अंदर आप 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट आता है डे 1 टू डे 14, जो आपका होता है फॉलिकुलर फेज, जिसे आप काउंट करोगे अपने पीरियड के डे 1 से।
इसके ड्यूरिंग आपको लेने हैं 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स एंड 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स। इसे लेने से हमारा एस्ट्रोजन बैलेंस होता है और हमारी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है। सेकेंड पार्ट है ल्यूटियल फेज, जो कि है डे 15 से लेके डे 28 तक। इसमें हम लेंगे 1 टेबलस्पून व्हाइट सेसमे सीड्स एंड 1 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स। ये सीड्स प्रोजेस्टेरॉन को सपोर्ट करते हैं और पीएमएस एंड ब्लोटिंग को रिड्यूस करते हैं। इन सीड्स को आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ या फिर अपनी फ्रूट सैलेड या सैलेड के साथ ले सकते हो, जिससे आपकी रूटीन और हैबिट भी बनी रहेगी। इसके लिए मैं आपको 3 ऑप्शंस बता रही हूँ जिसे आप स्वैप करके ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिन आपने फर्स्ट ऑप्शन ली, कुछ दिन सेकेंड और कुछ दिन थर्ड। सो फर्स्ट ऑप्शन इज आंवला एंड एलोवेरा जूस। इसे आप नेचुरल भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये मार्केट से परचेज करके आप डायरेक्टली उसमें वाटर डिल्यूट करके पी सकते हो। Second option is 1 tablespoon triphala powder with warm water. And third option is 1 tablespoon apple cider vinegar, that too diluted in water. अब ये तीनों चीजें आप स्वैप करके लेते रहें, जिससे आपके गट को इनकी एकदम से आदत ना हो और इन तीनों के बेनिफिट्स आपको मिलते रहे। और इसके साथ आपको 1 लीटर वाटर भी इंटेक करना है मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ही, जिससे आपका गट जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स भी रिमूव होते रहेंगे। अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट पर। ब्रेकफास्ट में मैं आपको 3 ऑप्शंस बताऊंगी, जिसमें से एक है ओट्स स्मूदी। जब आपके पास टाइम की बिल्कुल कमी है तो ये ऑप्शन आपको बहुत यूजफुल हो सकती है। इसे आप रात को भी बना के फ्रिज में रख सकते हो। इसके लिए आपको लेना है 200 ml आमंड मिल्क, 1 टेबलस्पून सब्जा सीड्स जिसे हम बेसिल सीड्स भी बोलते हैं, 1 स्कूप वे प्रोटीन। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आप आइसो वे प्रोटीन भी ले सकते हो, 40 ग्राम रोल्ड ओट्स, डैश ऑफ सिनेमन, 1 ब्राजील नट एंड 4 आमंड्स। एंड इसके साथ जो आपकी सीड साइक्लिंग के अभी के सीड्स चल रहे हैं वो आप इसमें डाल देंगे। ये अगर आप ओवरनाइट रखते तो ये एक पुडिंग जैसा बन जाएगा, जो आपको मॉर्निंग खाने में भी अच्छा लगेगा। दूसरी ऑप्शन है टोफू मल्टीग्रेन सैंडविच। ये बिल्कुल ओल्ड स्कूल सैंडविच की तरह बनाएंगे, जैसे शायद बचपन में हम शाम को एक स्नैक की तरह सब कुछ कट करके एक सैंडविच बना देते थे। वैसे ही बस टोमेटो चॉप करो, अनियन चॉप करो और सैंडविच में डाल दो। हाँ, केचप नहीं डालनी। इसके साथ आप डालोगे ग्रिल्ड टोफू। और ये सैंडविच आपको ड्राई ना लगे तो हम यूज करेंगे कर्ड, जिसके साथ वो थोड़ा क्रीमी क्रीमी हो जाएगा। हम कर्ड यूज करेंगे तो और अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा पेपर डालेंगे और वी आर गुड टू गो। स्वीट क्रेविंग्स के लिए हम अपने सैंडविच के बाद 1 से 2 डेट्स या फिग ले सकते हैं, जो हमें हेल्प करेगी क्रेविंग्स भी खत्म करने में और अनहेल्दी स्वीट चीजों से बचने के लिए भी। तीसरी ऑप्शन है, अगर आप एग्स खाते हैं तो आप ऑमलेट ले सकते हैं, जिसमें हम लेंगे 3 एग वाइट्स विद स्पिनच, बेल पेपर, कैरेट, अनियन एंड कैप्सिकम। साथ में लेंगे हम मल्टीग्रेन ब्रेड, और अगर इसका टेस्ट और इनहांस करना है तो आप ग्रीन चटनी भी ले सकते हो। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो बोला था इंडियन डाइट, पर इसमें से टिपिकल इंडियन तो कुछ नहीं लग रहा, तो रुको जरा, आ रही हूँ उस पे भी। अगर आपको परांठा खाने की आदत है तो परांठा भी आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें आप जो आटा यूज करेंगे वो यूज करेंगे मल्टीग्रेन, जिसमें आ जाएगा रागी, ज्वार, बाजरा और ओट्स का आटा मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर। तो 70-30 की रेशियो रख सकते हो आप। अगर और ज्यादा अच्छा बेनिफिट लेना है परांठे का तो उसमें लौकी ग्रेट करके डाल दो। नहीं कर पा रहे तो ठीक है, आप इसी का एक परांठा बना लो। ज्यादा रोस्ट नहीं करना है तवे पे, और साथ में अजवाइन, मेथी सीड पाउडर या फिर जीरा भी आप डाल सकते हो आपकी डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए। अब अगर आप लौकी की फिलिंग डाल रहे हैं तो साथ में आपने दही तो लेनी ही है, पर और भी अच्छा ऑप्शन है, आप उसमें टोफू या पनीर की फिलिंग डाल लें। टोफू शायद आपको खाने में टेस्टी ना लगे, तो आप पनीर की फिलिंग डालेंगे, वो तो टेस्टी लगेगा ही। साथ में आपको दही भी लेनी है ताकि आपकी प्रोटीन का जो पोर्शन है वो जरूर पूरा हो। लौकी की तरह ही आप बीटरूट और मेथी भी डाल सकते हैं। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करेगा और ये आयरन रिच तो है ही। लेकिन हाँ, आलू पराठा बिल्कुल अवॉइड करना है, और मैदे से बना पराठा या फिर पूरी तरह व्हीट से बना पराठा, वो भी अच्छे से ऑयल में, घी में रोस्ट हुआ वो भी आपने अवॉइड करना है। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट, जो कि रिच है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर और प्रोटीन में। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मील में। नेक्स्ट मील में हम लेंगे फ्रूट्स।
फ्रूट्स जो हैं आपको एक बाउल लेना है, जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो आप लेंगे जो आपकी फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। साथ ही अगर आपको स्वीट की क्रेविंग्स हो रही है तो आप ले सकते हैं हर्बल टी, जो आपकी क्रेविंग्स को कर्ब करने में हेल्प करेगी। और सिंस फ्रूट्स में तो नेचुरल शुगर होता ही है, वो आपकी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई ऑलरेडी कर देगा। अब हम चलते हैं लंच मील में। इसमें मैं आपको 3 ऑप्शंस बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इनमें से आप कौन से भी ऑप्शन चूज करो, एक चीज कॉमन रखनी है जो कि है हरी सब्जी। आधा बाउल हमने ग्रीन वेजिटेबल, जो कि अगर घिया है जिसे हम लौकी या बॉटल गार्ड भी बोलते हैं, मेथी है, पालक है, टिंडे, तोरी, कुछ भी जो भी आप इन हरी सब्जियों में से खा सकते हैं या खाते हैं, या नहीं भी खाते तो खाना पड़ेगा, जरूर ऐड करना है। तो चलते हैं लंच की पहली ऑप्शन में। इसमें हम लेंगे 100 ग्राम राजमा, चने या फिर कोई दाल, जिसके साथ हम कंबाइन करेंगे 60 ग्राम कुक्ड मेजरमेंट है ये, 60 ग्राम ब्राउन राइस या फिर 60 ग्राम किनोआ, ये भी कुक्ड मेजरमेंट है। और साथ में रहेगा सैलेड, जिसमें आप कैरेट, किकम्बर, बीटरूट, अनियन, टोमेटो ये सब रख सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है पनीर विद रोटी, जिसमें आ जाएगी एक मल्टीग्रेन रोटी, 100 ग्राम पनीर और साथ में आएगा सैलेड। तीसरी ऑप्शन है मूंग दाल या फिर बेसन का चीला। ये हम लेंगे 2 मीडियम साइज चीला, जिसमें हम जिंजर जरूर डालेंगे और वेजीज भी हम फाइनली चॉप करके डाल सकते हैं। अगेन ये सारी मील्स आपकी एनर्जी, गट और हॉर्मोन्स के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। डिनर से 10 मिनट्स पहले हमने एक छोटी सी चीज करनी है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होने लग जाएगा। ये है, आपको जिंजर के स्मॉल स्मॉल स्लाइसेस लेने हैं, उस पर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालना है, थोड़ा लेमन भी डाल सकते हो, और उसे आपने च्यू करना है। और हाँ, इसे और अच्छा बनाना है तो इसमें आप अजवाइन भी स्प्रिंकल कर सकते हो। ये आपका मेटाबॉलिज्म तो बूस्ट करेगा ही, साथ ही ये आपकी डाइजेशन को प्रिपेयर कर देगा डिनर के लिए। डिनर के लिए भी मैं आपको 3 ऑप्शंस बता रही हूँ, जिसमें पहली ऑप्शन है पनीर के साथ सॉटेड वेजीज। ध्यान रहे, अगर आपने दिन में पहले पनीर लिया है तो आप दूसरी बार लेने में अवॉइड करें, कोशिश करें कि दूसरी बार आप दूसरी ऑप्शन को ही चूज करें। इसमें हम लेंगे 100 ग्राम पनीर और 50 ग्राम सॉटेड वेजिटेबल्स, जिसमें आप फ्रेंच बीन्स, कैरेट, ये सारी मिक्स जो कलरफुल वेजीज होती हैं, ये सब यूज कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन इज दाल, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। दाल में हम थोड़ी लौकी भी डालेंगे, क्योंकि लौकी जो है ना डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, गट के लिए बहुत अच्छी है, तो इसलिए थोड़ा ऐड करवा रही हूँ। तो इसमें हम लेंगे 120 ग्राम दाल, साथ में लेंगे 50 ग्राम सॉटेड वेजीज, और इसी में अगर हम मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स ऐड कर दें तो बात ही क्या है, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा खाना और टेस्ट भी बढ़ेगा। तीसरी ऑप्शन है, अगर आप एग्स खाते हो तो एग करी, जिसमें हम लेंगे 3 एग वाइट्स, साथ में लेंगे 50 ग्राम सॉटेड वेजिटेबल्स, और तड़के में हम ऐड करेंगे कलौंजी या फिर मेथी सीड। ध्यान रहे, रात के टाइम मैंने रॉ सैलड ऐड नहीं किया है, तो आपने नहीं लेना है। रीजन बीइंग, रात के टाइम रॉ वेजिटेबल खाने से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड नहीं देना चाहते। डिनर के बाद 3000 स्टेप्स आपने टारगेट करने हैं, 3000 स्टेप्स, या फिर आप 15 से 20 मिनट वॉक घर पे भी कर सकते हो, ऊपर टेरेस पे जाके कर सकते हो, किसी भी तरह, बट हाँ ये रूटीन जरूर बनाओ, बहुत बेनिफिट करती है ये। लेकिन एक चीज मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, रात के टाइम जो ये स्वीट क्रेविंग्स होती है ना, ये बढ़ जाती है। अब इससे बचने के लिए हम अपने डिनर के कुछ टाइम बाद लेंगे कैमोमाइल टी, जिसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, और साथ में हम 4 से 5 सोक्ड आमंड्स भी ले सकते हैं। इससे हमारी क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाएगी। सप्लीमेंट्स की बात करें तो मैं आपको कुछ 2-3 सप्लीमेंट्स रिकमेंड करूंगी जो आप ले सकते हो। नंबर 1 मल्टीविटामिन, नंबर 2 विटामिन डी एंड विटामिन B12, नंबर 3 वे प्रोटीन। अगर दिन में आपकी कोई मील ऐसी है जिसे आप प्रॉपरली कुक नहीं कर सकते तो वे प्रोटीन आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हेल्प कर देता है। नंबर 4 इज प्रोबायोटिक्स। अगर आप कर्ड ले पाते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आपसे वो स्किप हो रही है तो प्रोबायोटिक्स एज अ सप्लीमेंट आपके गट के
माइक्रोबायोम को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ एक और टेक्निक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आप इसमें इनकलकेट करोगे, जो है फास्टिंग। सो फास्टिंग आप मंडे टू फ्राइडे 14:10 कर सकते हो, जिसका मतलब है कि रात को लास्ट जो आपने खाया और सुबह जब आप शुरू कर रहे हो उसके बीच में 14 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, और जब आप पूरा दिन खा रहे हो वो 10 घंटे की ईटिंग विंडो होनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होती रहेगी, इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस रहेगी और सब कुछ सॉर्टेड रहेगा। सैटरडे को आप एक चीट मील कर सकते हो या एक रिलैक्स डे रख सकते हो। संडे को आप हाफ डे मतलब प्रोलॉन्ग फास्टिंग भी कर सकते हो, जिसमें आप हर्बल टीज ले रहे हो, वाटर इनटेक ले रहे हो, और फास्ट तोड़ने के बाद सिर्फ एक मील जो कि कंप्लीट मील हो, जिसमें सब कुछ हो, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, उससे आप अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हो। बट अगेन उसमें भी हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, चाहे हमने पूरा दिन नहीं खाया है तो भी। बट जब आपके पीएमएस डेज चल रहे हैं, यानी पीरियड के एक हफ्ता पहले, तब आप फास्टिंग अवॉइड कर सकते हो। उसमें आप फोकस कर सकते हो वार्म फूड्स लेने में, हाई मिनरल फूड्स लेने में। तो ये था कंप्लीट डाइट प्लान जो आपको हील करने में बहुत हेल्प करेगा। इसे आप डेडिकेटेडली फॉलो करोगे तो गारंटीड आपके सिम्टम्स रिड्यूस होने लग जाएंगे एंड यू विल फील अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन करना। मैं मिलती रहूंगी और ऐसी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।